हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे, मैं पहले वीडियो में मैं एक वीडियो बनाई थी जो बताई थी कि हम लोग पैकेज का साथ गए हैं। अभी हमको ऐसा फील हो रहा है पैकेज का साथ जाके आई थिंक गलती किए हैं। तो मैं ये एक्सप्लेन करूँगी आप लोग से कि मुझे अभी क्यों फील हो रहा है पैकेज का साथ नहीं जाना था। तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि मैं बताई थी, अगर आप जाते हैं विदाउट एनी पैकेज में, नॉर्मली जाते हैं, तो आपको क्या होता है ना, बताती हूँ, डिटेल में बताऊँगी आप लोग को। रजिस्ट्रेशन का चार्ज जो लगता है 1000, 5000 चेकअप, 30,000 हॉस्पिटल का चार्ज, इंजेक्शन, ब्लास्टोसिस्ट, लेज़र हैचिंग, एम्ब्रॉय फ्रीजिंग, ये सब लेके आपको लगभग जो है 1.5 लाख 1,70,000 में आ जाता है। ठीक, 1,70,000 में आपको आ जाएगा 170। तो बाकी जो मेडिसिन है ये सब तो एक्स्ट्रा है, पैकेज में भी इंक्लूड नहीं है। तो अगर आप नॉर्मली जाते हैं, पैकेज का साथ नहीं जाते हैं, ठीक, तो क्या होगा ना, ये आपको 1,70,000-80,000 में हो जाएगा, 100% हो जाएगा। क्योंकि मैं की हूँ, मैं जो एस्टिमेट में जो कैलकुलेट की हूँ, मेरा जितना खर्चा हुआ है, तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। जो 2.5 लाख का पैकेज है उसमें क्या होता है, हो सकता है आपको कुछ हद तक फ़ायदा हो। जैसे कि अगर आपका फर्स्ट साइकिल में जो इंजेक्शन दिया जाता है, आपका एम्ब्रो नहीं बनता है, हो सकता है वो सेकेंड में करते हैं, उसी अगर आप पैकेज लेते हैं उसमें फ्री हो। अगर आप पैकेज का साथ नहीं जाते हैं, हो सकता है वो इंजेक्शन के लिए फिर आपको पे करना पड़े। ये मुझे नहीं पता है, बट मैं जो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं स्टेप 2 वाला ली हूँ, तो मुझे घटा हो गया है, तो इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। अगर आप जाते हैं, आपको स्टेप 2 स्टेप 3 वाला बताया जाता है, तो आप थोड़ा वहाँ पे, अगर आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जैसे मेरा एमएच का लेवल जो है वो नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा हस्बैंड का सीमेन एनालाइज रिपोर्ट है वो भी नॉर्मल है, ना ही मुझे थायराइड है, ना प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है उसमें कुछ इश्यूज़ है। ऐसा मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग को घटा हो गया इसलिए कि वहाँ पे क्या होता है, जब आपका एक्स बनता है, वो लोग ट्राई करते हैं आप एक स्टेप के साथ गए जाओ या 2 स्टेप के साथ जाओ, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपको वो लोग ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक्स बनाने के लिए। जब आपका ज़्यादा एक्स बनता है तो ट्राई करेंगे ज़्यादा एम्ब्रॉय बनाने के लिए। जब आपका ज़्यादा एम्ब्रॉय बन जाता है तो उसी टाइम आप उसको फ्रीज करके रख सकते हैं। तो वो फ्रीजिंग का चार्ज लेते हैं 7,500 करके। अगर आप उसी टाइम फ्रीजिंग कर लेते हैं, मान लीजिए आपका 6 एम्ब्रॉय बन गया है, ठीक, अब 2 एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र करने वाले हैं और 4 एम्ब्रॉय जो है कितना होगा, 15-15 30,000 हो गया। आप उसको फ्रीजिंग करके रख दीजिए। अगर फ्यूचर में आपको कुछ ज़रूरत होता है, अगर आपका वो आईवीएफ जो है फेल हो गया, कुछ भी हो गया, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ वो लोग 30,000 लेंगे किसका चार्ज, और वो हाँ आईवीएफ का चार्ज लेंगे 30,000, बाकी आपका जो एम्ब्रॉय फ्रीजिंग हुआ होगा उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। और हो सकता है 10-15 हज़ार का जो एक्स्ट्रा मेडिसिन है वो लग जाए, कम में आपका हो जाएगा सेकेंड आईवीएफ। अगर आप हम लोग पैकेज के साथ गए, हम लोग का 1,70,000-80,000 के बीच में हो जाता, तो हम लोग का एम्ब्रॉय फ्रीजिंग, जो वो लोग 2 एम्ब्रॉय फ्रीजिंग किए हैं उसका चार्ज नहीं लिए हैं 2 स्टेप में, कितना लगता, हम लोग को 15,000 लगता, तो 2 लाख में हो जाता। फालतू में हम लोग उन लोग को दिए 2.5 लाख, जो 2.5 लाख दिए और 50,000 हम लोग का बेकार गया। जो वो हम लोग का तो ऐसा एम्ब्रॉय बना ही है, सेकेंड टाइम जो करेंगे वो थोड़ी ना मुझे फिर से इंजेक्शन दे के शुरू से स्टार्ट करेंगे, वो शुरू से स्टार्ट नहीं करेंगे। 2 एम्ब्रॉय जो मेरा फ्रीजिंग हुआ है उसी को ट्रांसफ़र कर देंगे, भले ही उसका क्वालिटी जो भी हो। वो ये नहीं देखेंगे कि फिर से इंजेक्शन दे के एक पिकअप किया जाएगा, एक बनाया जाएगा, ये सब नहीं होगा। वो फ्रीजिंग एम्ब्रॉय को ही ट्रांसफ़र कर देंगे। क्योंकि वो अप्रॉक्सीमेट में एक बता रही हूँ, हो सकता है और भी ज़्यादा हो, 30,000 40,000 तक घटा हो ही जाएगा। अगर मेरा ऐसा होता है कि मेरा यही आईवीएफ सक्सेस हो जाता है स्ट्रेटली, मुझे 50 से लेकर 70,000 के बीच में अप्रॉक्सीमेट में बता रही हूँ घटा हो जाएगा। तो अगर आप जा रहे हैं, आपका रिपोर्ट सब ठीक है, किसी भी क्लिनिक जा रहे हैं, वहाँ पे 2 स्टेप 3 स्टेप वाला फैसिलिटीज़ है, तो आपको सोच समझ के लेना चाहिए। क्योंकि मैं पहले किसी से मेरा इतना कांटेक्ट नहीं था, और जो आजकल ऐसा होता है, जो भी आईवीएफ करते हैं कुछ नहीं बताते हैं, उनका बेबी इतना बड़ा हो जाते हैं, फिर भी वो लोग आईवीएफ का बात किसी को बोलते नहीं।
वो उन लोग का सोच है, वो नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है, वो लोग ना ही बताएं। तो उसमें तो हम लोग किसी को फोर्स नहीं कर पाएंगे कि आपका IVF हुआ है, आप लोग डिटेल में बताइए, नहीं हो सब कुछ बताएंगे, बट IVF हुआ है ये नहीं बताएंगे। तो ठीक है, वो उन लोग का मर्जी। अगर हो सकता है वो लोग मुझे बताते हैं तो मैं 1 स्टेप के साथ ही जाती। मुझे कोई नहीं बताया, बट मैं हम लोग अपने डिसाइड किए, ठीक है एक फेल होगा तो दूसरा चांस हम लोग का हाथ में रहेगा, ये सोच के हम लोग गए। तो अभी जाने का बाद जो हो रहा है हम लोग का साथ, तभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि एक 1 स्टेप वाला में जाना चाहिए। 2 स्टेप वाला में अगर आप लोग का मर्जी, अगर आप लोग को ठीक लगता है तो आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होगा। अगर आपको 50,000 60-70 हज़ार के अंदर में घाटा हो सकता है, अगर आपका IVF सक्सेस हो जाता है तो वो पैसा का वैल्यू नहीं रहता है। तो वही बात है। तो मैं आप लोग से ये बताने के लिए कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप भी जाते हैं तो आप लोग पहले देख लीजिए आपका मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों कंसीव नहीं हो रहा है। तो उस हिसाब से आप पैकेज चूज़ कीजिए। अनठिकाने जाके हम लोग का जैसा अगर आप 2 स्टेप 3 स्टेप ले लेते हैं तो डेफिनेटली आपका घाटा ही होगा। तो देख के, सोच के, समझ के, किसी से बात करके तभी आप पैकेज चूज़ कीजिए, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मैं जो बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, उस टाइम मुझे बताया नहीं गया था। अगर मुझे ये बताया जाता कि आप लोग का मतलब सेकेंड टाइम जो उसी एम्ब्रॉय को हम लोग फ्रीजिंग करके उसी को डाल देंगे, कि अगर आप 1 स्टेप में जाते हैं, ज़्यादा एम्ब्रॉय बनता है तो आप उसको भी रख सकते हैं फ्रीजिंग करके, ये सब बताया जाता तो हो सकता है हम लोग 2 स्टेप में नहीं जाते, 1 स्टेप में जाते। तो ये सब जो है क्लियरली बताया नहीं गया था उस टाइम। तो हम लोग भी नए थे तो हम लोग को इतना कुछ पता नहीं था। हम लोग सोचे ठीक है हम लोग 2 स्टेप में जाते हैं, अगर एक फेल हो जाएगा तो एटलीस्ट और एक स्टेप जो है हम लोग का हाथ में रहेगा। तो क्योंकि ये जो है मेंटली स्ट्रेस बहुत रहता है, क्या होगा मेरा IVF, क्या होगा, फेल हो जाएगा, सक्सेस होगा। तो ये मेंटली स्ट्रेस से बचने के लिए हम लोग 2 स्टेप के साथ गए। उसके बाद जब धीरे धीरे अंदर घुसे तो ये सब हुआ हम लोग का साथ, तभी मुझे रियलाइज़ हुआ। क्योंकि वहाँ पे जाने से वो लोग जितना नेगेटिविटी है पहले वो ही आप लोग को दिखा देंगे, जो पॉजिटिव है वो थोड़ा बाद में बोलते हैं, क्लियरली नहीं बोलते हैं, मतलब इसलिए बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे PGTA के बारे में बोले थे, हमको पता नहीं था कि अच्छा एम्ब्रॉय बनने से, AA ग्रेड का एम्ब्रॉय बनने से या AB+ एम्ब्रॉय बनने से वो PGTA उसका किया जाता है। तो मैं गई थी, जाके पूछी कि मेरा PGTA क्यों नहीं हुआ, तब मुझे बताया गया कि इसलिए आपका PGTA नहीं हुआ है, और ऐसे भी आपका एम्ब्रॉय का क्वालिटी ठीक है, आपका सक्सेस हो जाएगा। तो अगर आप भी जाते हैं, कहीं भी IVF सेंटर जाते हैं, सोच समझ के पहले जांच कीजिए आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट है, तभी आप पैकेज चूज कीजिए। ये जो है मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, खुद का एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ, जो मेरा साथ हुआ है मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, लास्ट में और एक बात बोलना चाहूँगी कि आप लोग दुआ कीजिए मेरा IVF सक्सेस हो जाए। ये हमेशा मैं बोलती हूँ सबको, तो आप लोग को भी बोल रही हूँ, प्लीज़ दुआ कीजिए मेरा IVF सक्सेस हो जाए। तो मैं भी दुआ करती हूँ सबका IVF या IUI जो भी हुआ है सक्सेस हो जाए, या नॉर्मली ट्राई कर रहे हैं वो भी कंसीव हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।